हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है जनरेटर एंड डेकोरेटर पाइथन। सो हम स्टार्ट करते पहले जनरेटर से। जनरेटर जो होता है, जनरेटर एक तरीके का इटरेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि लिस्ट और टपल होता है। जनरेटर के थ्रू भी हम लोग एक काइंड ऑफ एक सिंगल एलिमेंट एक टाइम पे हम क्रिएट कर सकते हैं। जनरेटर में जो यूज होता है वो यील्ड स्टेटमेंट यूज होती है। यील्ड स्टेटमेंट कुछ रिटर्न स्टेटमेंट की थ्रू जैसी ही होती है। रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है वो आपके फंक्शन को एंटायरली टर्मिनेट कर देती है, बट जो यील्ड होती है, यील्ड क्या करती है, वो आपके फंक्शन को पास करती है एज ए आउटपुट टू अदर फंक्शन, राइट। तो जनरेटर बेसिकली आप इससे नाम से ही पता लग रहा है, एक जनरेटर इज लाइक इट्स जनरेट द इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट और टपल। जनरेटर के थ्रू भी हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं। और जनरेटर में जो यूज होता है वो यील्ड स्टेटमेंट यूज होता है। यील्ड स्टेटमेंट का मीन्स है कि एक बार में एक ही आइटम को वो रिटर्न करेगा। जनरेटर जो है मेमोरी इफिशिएंट भी होता है। मेमोरी इफिशिएंट इसलिए होता है जनरेटर बिकॉज मान लो बिकॉज जनरेटर जो है हमारे इन्फिनिटी एलिमेंट जनरेट कर सकता है, बट वो मेमोरी इफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि वो एक बार में एक ही एलिमेंट को जनरेट करेगा। जनरेटर का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज आप देख सकते हो, जैसे काउंट डाउन एक फंक्शन है। काउंट डाउन फंक्शन में एक वेरिएबल पास कर दिया i इक्वल टू 5 एंड इधर लूप लगाया हुआ है। अगर i की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो 5 में से 1 माइनस होता जाएगा, और कब तक माइनस होगा, जब तक कि उसकी वैल्यू 0 से लेस नहीं हो जाती। जब तक 0 से बड़ी है तब तक i में से एक वैल्यू -1 माइनस होता रहेगा। तो इधर मैंने फोर लूप चलाया है। फोर लूप में मैंने एज ए फंक्शन काउंट डाउन को इधर पास किया है। तो आप देख सकते हो जब फोर लूप चलेगा, तो फोर लूप जब चलेगा और इधर जब आई इस काउंट डाउन के लिए चलेगा, तो ये जो काउंट डाउन है इसमें जहां पे यील्ड स्टेटमेंट आ रही है, इस यील्ड का मतलब ये है कि ये इस फंक्शन से ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद इस फंक्शन को एज ए वैल्यू पास करेगा आई की, और उसके बाद रिटर्न बैक हो जाएगा सेकंड वैल्यू के लिए। तो जैसी यील्ड आया ये इस फंक्शन से ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद उसने काउंट डाउन को वैल्यू रिटर्न करी 1, और इधर प्रिंट करवा दी 1 5 वैल्यू। देन 5 के बाद वापिस से बैक गया इस डेफ काउंट डाउन फंक्शन के बाद, और 5 में से दोबारा से एक वैल्यू सेकंड टाइम फिर दोबारा से माइनस हुआ, 4 आया। 4 चेक करा वाइल लूप में, 4 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन मैट हो रही है। देन यील्ड के पास गया। यील्ड का काम क्या है, जैसी लूप में आता है वैसी स्टेटमेंट को ब्रेक करता है, फंक्शन को ब्रेक करके एज ए आउटपुट रिटर्न कर देता है। तो ये यील्ड इधर ब्रेक होके इधर आई की वैल्यू रिटर्न कर देगा 4, और उसके बाद अगेन बैक वो चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आई की वैल्यू जो है बैक जा रही है। पहले जो है 5 हुई, 5 के बाद 5 वैल्यू इधर 4 को इसने रिटर्न करी, 4 लूप जो चल रहा है इसको वैल्यू रिटर्न करी। देन उसके बाद ये दोबारा से आई वैल्यू दोबारा जंप कर गया फंक्शन, उसके नीचे की जो स्टेटमेंट आई इक्वल टू i-1 उस स्टेटमेंट में दोबारा जंप कर गया। तो यील्ड में क्या हो रहा है कि एक बार में एक तो एक ही एलिमेंट को प्रिंट करवाता है, पहले 5 को प्रिंट करवाएगा फिर 4 को प्रिंट करवाएगा। सो ये मेमोरी इफिशिएंट होता है। सेकेंडली इसका जो फायदा होता है वो आपको कुछ भी ट्रेबल लिस्ट प्रिंट करवानी है तो आप इससे करवा सकते हैं। ये आपका मेमोरी इफिशिएंट होता है, तो इसे हम कुछ भी जब हमें कुछ ऐसा सिनेरियो आ रहा है जिसमें हमें मेमोरी को अच्छे से यूज करना, हमारे पास कम मेमोरी है, तो उस केस में हम लोग यील्ड का यूज कर सकते हैं, जनरेटर का यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं एक काउंट डाउन मैंने फंक्शन बनाया हुआ था, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि
किस तरीके से काउंट डाउन का वेरिएबल जैसे ही यल्ड पे आता है आई इक्वल टू 5 और आई ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन मैट हुई, उसके बाद यल्ड आई, जैसे ही यल्ड पे आया उसने क्या करा, इधर से ब्रेक करके जहां पे फोर लूप चल रहा है इस आई को इसने आउटपुट दिया और प्रिंट वैल्यू करवा दी 5। देन अगेन इसे ने जो पुरानी वैल्यू है उसके अगेन दोबारा से वो उसी फंक्शन पे जंप करके उसकी सेकंड स्टेटमेंट में आ गया। तो ये फंक्शन जब तक चलता जाएगा जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और यल्ड का काम क्या हो रहा है, ये बार बार इधर से टर्मिनेट होके इसको आउटपुट देता आई को, देन अगेन बैक चला जाता है। तो आप देख सकते हो इसने प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल आप देखिए, इधर मैंने माई जैन एक फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें n इक्वल टू 1 है जो कि प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है। उसके बाद n की वैल्यू में मैंने एक वैल्यू एड ऑन करी है, देन मैंने सेकंड टाइम यल्ड यूज करा है एंड 3 टाइम मैंने यल्ड यूज करा है। तो आप देखो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, मैंने इसे कॉल कर दिया a इक्वल टू माई जैन, राइट, मैंने फर्स्ट टाइम इसे कॉल कर लिया। अब इस a के मैं जैसे नेक्स्ट a करूंगा तो जो पहली वैल्यू प्रिंट करवाएगा वो जो फर्स्ट वैल्यू होगी n इक्वल टू 1, वो n इक्वल टू 1 इसे वो रिटर्न कर देगा। तो आप देखो जब मैं इसे नेक्स्ट a करता हूं इसने क्या प्रिंट करवाया, दिस प्रिंट 1 एंड 1। तो आप देख सकते हो इधर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज करी थी और इधर यल्ड n करा था। तो जब इस फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन कॉल करके a के पास इसका आउटपुट आ गया, देन मैंने a को नेक्स्ट करा तो इसने जो है फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करवा दिया और यल्ड n ने अपनी वैल्यू रिटर्न कर दी 1। देन 1 पास करने के बाद इट मींस कि अभी ये दोबारा से फंक्शन बैक नहीं गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, फंक्शन कंटिन्यू रहेगा, बस इसने इधर से ब्रेक करके जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करा वैल्यू 1 करवा दी। अब मैं इसे सेकंड टाइम फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, मैं दोबारा से जुपिटर में जो आउटपुट देखने का तरीका था शिफ्ट एंटर, में दोबारा से दबा देता शिफ्ट एंटर। तो आप देखो इसने वैल्यू जो प्रिंट करवा दी प्रिंट 2। इसलिए जब सेकंड टाइम मैंने नेक्स्ट ए को कॉल करा इसने प्रिंट 2 इसलिए करवाया क्योंकि अब सेकंड टाइम इसका कंट्रोल 10th लाइन में था, इस जो सेकंड टाइम यल्ड आ रहा है कंट्रोल इसमें पहुंच गया था। थर्ड टाइम दोबारा से प्रिंट करवाने के बाद जब मैं थर्ड टाइम इस फंक्शन को दोबारा से नेक्स्ट ए करूंगा तो ये थर्ड वैल्यू मेरी प्रिंट करवा देगा। तो अगर मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं, जब मैं इसे दोबारा से फर्स्ट टाइम इसने 1 करवाया तो आप देखो कि इसने 1 करवाया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 2 करवाया, जब मैं इसे थर्ड टाइम करूंगा तो इसने जो है थर्ड वैल्यू जो है प्रिंट करवा दी। तो इस तरीके से जनरेटर वर्क करता है। जनरेटर का काम वही है कि एक टाइम में एक एलिमेंट को रिटर्न करेगा फर्स्ट थिंग, और जब भी वो कंट्रोल ट्रांसफर करेगा तो दोबारा से जब कंट्रोल बैक जाएगा तो वो उसके नीचे से स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखेगा, राइट। जब इसने फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करवाई यल्ड n करके, तो उसके बाद जब फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हुई दोबारा वो कंट्रोल बैक गया तो उसने n प्लस इक्वल टू 1 सेकेंड टाइम से उसने स्टार्ट करवा दिया। तो जनरेटर में हम लोग जो एलिमेंट को इटरेट करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू इटरेट करते हैं। सेकंड, इसमें जो यल्ड का काम होता है, यल्ड फंक्शन जो इधर यूज होता है, इसका काम सिंपल ये होता है कि फंक्शन को पॉज कर देता है, कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है कॉलर के पास, और कॉलर जो होता है कॉलर के पास कंट्रोल ट्रांसफर करने के बाद उसे याद रहता है कि वो किस लाइन पे कॉलर के पास उसका कंट्रोल गया है। जब कॉलर को वो वैल्यू दे देता है उसके बाद वो जब रिटर्न करता है उसी लाइन से वो आगे प्रिंट करवाना चालू कर देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जनरेटर एक्सप्रेशन भी होता है पाइथन में। तो आप देखो जनरेटर एक्सप्रेशन का जो तरीका होता है, इसमें हम लोग ब्रैकेट ब्रेसेस यूज करते हैं और x की पावर मैंने इधर 2 ले रखी है फॉर x इन माई लिस्ट। तो आप देखो इस a की वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जितने एलिमेंट है उतनी बार मैंने इधर नेक्स्ट लगाया हुआ है और वो उतनी बार इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो a की वैल्यू आ गई है। अब मैं इधर
आप देखो 3 टाइम मैंने नेक्स्ट करा 149। तो एक तरीका है ये भी आप लोगों को थोड़ा सा कि अगर हमें जनरेटर एक्सप्रेशन यूज करनी हो तो ये उसका तरीका है। इटरेट जो होता है इसमें नेक्स्ट के थ्रू होता है और एक बार में एक ही एलिमेंट दे रहा है। एक एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, द एन इक्वल टू 0 है, वाइल ट्रू है, यील्ड एन कर दिया, एन प्लस इक्वल टू 2। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा वाइल ट्रू का मतलब है कि एक कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। जब कंडीशन हमेशा ट्रू होगी तो ये लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, इसका मतलब ये लूप इन्फिनिटी जाएगा। मगर इन्फिनिटी के केस में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेमोरी की, क्योंकि हमने इधर क्या यूज कर रखा है, यील्ड यूज कर रखा है। तो यील्ड की वजह से क्या होगा, एक टाइम पे एक ही आउटपुट देगा, तो ये कभी भी पूरी मेमोरी को कंज्यूम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो इधर n इक्वल टू एन प्लस 2 हो रहा है, फर्स्ट वैल्यू n इक्वल टू 0 है, यील्ड n करा, उसके बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल करा ऑल इवन, और ऑल इवन की वैल्यू a में रिटर्न करा और a को मैंने इटरेट करा, तो नेक्स्ट करा, तो नेक्स्ट वैल्यू में a की वैल्यू को प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इधर क्या वैल्यू मेरी आ रही है, n इक्वल टू 0, फर्स्ट वैल्यू जो है मेरी n इक्वल टू 0 है, तो जो मेरी वैल्यू रिटर्न करेगा वो 0 करेगा। अब देखो इसने 0 रिटर्न कर दी। जब मैं सेकंड टाइम इसे को नेक्स्ट ए करूंगा तो फर्स्ट टाइम तो n इक्वल की वैल्यू 0 दे दी, नेक्स्ट टाइम n इक्वल टू n प्लस 2 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो वैल्यू 2 रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हैं इसने वैल्यू 2 रिटर्न कर दी है। इसी तरीके से डेकोरेटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि यूज होता है। सो डेकोरेटर बेसिकली क्या होता है, डेकोरेटर जो होता है हमारा एक तरीके से मॉडिफाई करता है फंक्शन को यूजिंग अदर फंक्शन। सपोज हम लोगों ने कोई एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और हम चाहते हैं उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना, हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ कोड और उसमें एंटर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसे विदाउट मॉडिफाई, हमें उसे मॉडिफाई नहीं करना पड़े, बट हम उसकी फंक्शनैलिटी को कुछ बढ़ा दें, कुछ उसमें ऐड ऑन कर दें, तो उस केस में हम लोग डेकोरेटर का यूज करते हैं, राइट। और डेकोरेटर का जो ऑपरेटर यूज होता है वो एट द रेट यूज होता है। एट द रेट ऑपरेटर के साथ डेकोरेटर का नेम यूज होता है। तो आइए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज आप देख सकते हैं इधर मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले, डेफ डिस्प्ले। तो डेफ डिस्प्ले जो फंक्शन है, आप इसे ऐसे देखिए, इधर मैंने फंक्शन बनाया डेफ डिस्प्ले, राइट। अब इस डिस्प्ले फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूं इधर, तो ये डिस्प्ले फंक्शन सिर्फ रिटर्न करेगा पाइथन इज इजी। अब सपोज मेरे को इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड, इस पाइथन इस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड भी मुझे ऐड ऑन करना है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, डेकोरेटर का यूज कर सकता हूँ। तो डेकोरेटर करने का क्या तरीका है, मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले, उसके ऊपर मैंने एक फंक्शन और बना दिया रैप डिकोर करके मैंने एक फंक्शन बना दिया। इसमें मैंने पैरामीटर पास करा, पैरामीटर का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। इस पैरामीटर के अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया डेफ रैप, जिसमें मैंने प्रिंट स्टेटमेंट ले ली और उसके अंदर मैंने इस आर्ग्यूमेंट जो मैंने इधर पास करा था उस आर्ग्यूमेंट को कॉल कर दिया। तो आप देख सकते हो कि इस फंक्शन में जो डेकोरेटर फंक्शन था, इसे जो मैंने कॉल करा है, इसे कॉल मैंने एट द रेट के साथ कर दिया, एट द रेट डेकोरेट फंक्शन। तो दोस्तों ये क्या करेगा, जो डिस्प्ले फंक्शन है उसे एज ए पैरामीटर इसमें पास करेगा, राइट। और उस फंक्शन को एज ए पैरामीटर जब पास करेगा तो आप इधर देखो, पहली प्रिंट स्टेटमेंट हमारी ये आ जाएगी, उसके बाद फंक्शन कॉल होगा, देन सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट आप देखो, अगर मैं डिस्प्ले कॉल कर रहा हूं तो आउटपुट इसका ये आया, देखो पहले इसने डेकोरेट कर दिया फर्स्ट स्टेटमेंट, देन ये फंक्शन कॉल हुआ, देन सेकंड स्टेटमेंट, और इधर से इसने रिटर्न कर दिया। तो इसका बेसिक तरीका यही है कि आप कोई भी डेकोरेटर बनाते हो उसे एट द रेट करके कॉल कर सकते हो, और वो जो आपका मेन फंक्शन है
उसके ऊपर ही आपको डेकोरेटर को कॉल करना होता है। तो डेकोरेटर क्या करता है, आपके फंक्शन को मॉडिफाई नहीं करेगा, आपके फंक्शन को बिल्कुल टच नहीं करेगा, बट उसमें कुछ एक्सटेंड कोड या एक्सटेंड लाइन ऑफ कोड उसमें ऐड कर देगा। जैसे कि आप पाइथन इजी में ये 2 लाइंस ऐड हो गई हैं, राइट। तो ये डिस्प्ले एज ए पैरामीटर इसमें पास होता है डेकोरेटर में, और इधर क्या होता है, इस डिस्प्ले फंक्शन की वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाती है और इधर से रिटर्न करा देता है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। आप देखो मैंने इधर एक सिंपल फंक्शन बनाया डेफ सिंपल, ये मेरा मेन फंक्शन है जिसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है आई एम सिंपल, राइट। अब मैं चाहता हूं आई एम सिंपल से पहले एक वैल्यू और एड ऑन हो जाए, आई गॉट डेकोरेटेड। तो इस सिंपल फंक्शन को कॉल करने का जो तरीका है, मैंने एक और फंक्शन एक डेकोरेटर बनाया मेक प्रिटी के नाम से, मेक प्रिटी को इसके ऊपर कॉल करवाया एट द रेट लगा के। ये सिंपल जो फंक्शन है एज ए पैरामीटर इसमें यूज होगा, और इसके अंदर जो इनर फंक्शन है वो वैल्यू प्रिंट करवा रहा है आई गॉट डेकोरेटेड, और उसके अंदर ये पैरामीटर जो ये वाला पैरामीटर है ये एज ए कॉल हो गया। तो क्या होगा, ये सिंपल फंक्शन जब कॉल इसमें पास होगा तो ये जहां पे फंक्शन लिखा हुआ है कॉल हो रहा है FUNC, उधर आपका सिंपल कॉल हो जाएगा और वहां की वैल्यू आई एम सिंपल प्रिंट हो जाएगी। तो फर्स्ट वैल्यू आ गया आई गॉट डेकोरेटेड, देन आई एम सिंपल। अगर मैं इसे कॉल करता हूं सिंपल को, तो आप देख सकते हैं इधर 2 वैल्यू प्रिंट हो रही है, आई गॉट डेकोरेटेड, आई एम सिंपल, राइट। तो एक एग्जांपल हो गया ये। देन आप एक और एग्जांपल इधर देख सकते हैं। इधर मैंने क्या करा, पैरामीटर भी पास करे फंक्शन के अंदर, मैंने मल्टीप्लाई करके फंक्शन बनाया जिसमें a, b वैल्यू पास हो रही है, जो कि इसे a मल्टीप्लाई बाय b कर रहा है। तो इस a और b से पहले मैंने क्या करा, एक मल्टीपैरा नाम से एक डेकोरेटर बनाया। इस डेकोरेटर के अंदर एक और फंक्शन बना रखा है जो कि a, b की वैल्यू लेता है और a, b की वैल्यू को प्रिंट करवा देता है। साथ ही साथ वो b की वैल्यू को चेक करता है, अगर वो 0 के इक्वल है तो वो 0 आउटपुट दे देता है और इधर से रिटर्न करवा देता है। अदरवाइज वो फंक्शन को a और b को कॉल कर देता है अगर b की वैल्यू 0 नहीं है। तो अगर मैं इधर पास करता 2,4 तो इसे 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो आप देखो इसने आई एम गोइंग टू डिवाइड 2 and 4 और वैल्यू 8 रिटर्न कर दी है। तो वैल्यू फर्स्ट वो इधर गया, 2 और 4 की वैल्यू इसमें पास हुई a और b में, देन उसने ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई। देन जो मल्टीप्लाई फंक्शन है वो एज ए पैरामीटर इसमें पास हुआ था, उस मल्टीप्लाई फंक्शन को इधर इसने कॉल कर लिया, a, b पैरामीटर उसमें पास कर दिए जो कि हम पास कर रहे थे 2,4 और उसकी वैल्यू दे दी 8। अगर मैं इधर 0 ले लेता हूं 2,0, तो आप देख सकते हैं जो इसने वैल्यू दी है तो अगर मैं इधर 2,1 ले लेता हूँ, फंक्शन कॉल करता हूँ और मल्टीप्लाई, राइट। तो आप देखो इसने जो वैल्यू दी है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दे दी है। अगर 2,4 कर देता हूँ तो वैल्यू इसने 8 दे दी है। बट अगर मैं 2,0 लेता हूँ तो वैल्यू इसने 0 दी है, इट गिव्स 0 आउटपुट, बिकॉज इधर कंडीशन लगा रखी है अगर b इक्वल टू 0 हो जाए तो इट गिव्स 0 आउटपुट को प्रिंट करवाओ और देन उसके बाद एग्जिट कर जाओ। तो इसने आउटपुट नहीं प्रिंट करवाया क्योंकि इधर से ही एग्जिट कर जाता है, रिटर्न जैसे मिलता है फंक्शन एग्जिट कर जाता है। तो वो इसमें आया ही नहीं फंक्शन a, b, जिसकी वजह से a और b का मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।